नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे 1 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक के संपूर्ण करंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के किस स्थान से वर्चुअली जल जन अभियान की शुरुआत की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। जल जन अभियान की शुरुआत, तो ध्यान रखना, ब्रह्मकुमारी संस्थान सिरोही से और कब स्टार्ट की? 16 फरवरी 2023 को। और इसका उद्देश्य क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ में पौधे लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, देश के पहले हाईटेक निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल और मोबाइल ट्रोमा सेंटर की शुरुआत सीएम अशोक गहलोत ने किस जिले से की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस जिले से की? 12 जिले से। कब की? 14 फरवरी 2023 को। अगला प्रश्न है, हज कमेटी ऑफ इंडिया के अनुसार किस वर्ष तक का व्यक्ति ही हज यात्रा पर जा सकता है? ध्यान रखना, जिसकी उम्र 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक हो वो व्यक्ति ही हज यात्रा पर जा सकेंगे। और ये भी ध्यान रखना, राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष कौन है? अमीन कागजी। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना की किस चरण का शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत ने 19 फरवरी को किया? तो ध्यान रखना, तीसरे चरण की शुरुआत यानी इसका शिलान्यास है वो श्री अशोक गहलोत जी ने किया। और इसका उद्देश्य क्या है? जोधपुर की 2054 तक की जल आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और कितना खर्च होगा? 1799 करोड़ खर्च होगा। याद रखना साथियों, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना 2 जिलों में कार्य कर रही है, एक जोधपुर और एक बाड़मेर के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा राज्य के किस जिले में 15.20 करोड़ की लागत से साइंस म्यूजियम बनाने की घोषणा हाल ही में की गई? तो ध्यान रखना, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर क्या बनाया जाएगा? साइंस म्यूजियम। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर से सुहासिनी, ध्यान रखना, सुहासिनी बब्बर शेरनी को किस पार्क में शिफ्ट किया गया? ध्यान रखना, अभेड़ा पार्क कोटा में, अभेड़ा कोटा के अंदर क्या इसको स्थानांतरित किया गया। साथियों, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और टाइम हो तो आप कमेंट भी किया करो। अगला प्रश्न है, 14वीं राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन प्रदेश में पहली बार किस जिले में किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में। ध्यान रखना, कहाँ पर? बीकानेर में। कब से? 25 फरवरी से 5 मार्च यानी 9 दिवस। अगला प्रश्न है, राज्य के किन 2 क्षेत्रों में पोटास खनन के लिए जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और MECL ने सैंपल लिए? तो ध्यान रखना, कहाँ पर? सतीपुरा व लखावर, ये कहाँ के क्षेत्र हैं? हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार राज्य के कितने विद्यालय इंटरनेट सेवा से जुड़े हुए हैं? या यूं क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान के कितने विद्यालय हैं वो इंटरनेट सेवा से जुड़े हुए हैं? तो ध्यान रखना, 53.5% विद्यालय हैं वो इंटरनेट सेवा से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी की बात हो रही है, तो ध्यान रखना, सुखजिंदर सिंह रंधावा। और पूछ ले, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना, कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस राज्य को इंडिया टुडे टूरिज्म एवं सर्वे अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना, राजस्थान को, क्योंकि आपको पता है RTDC यानी राजस्थान पर्यटन निगम है वो लगातार क्या है? पर्यटन में निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा है। तो उस क्षेत्र में क्या है? इंडिया टुडे टूरिज्म एवं सर्वे अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, क्रिकेटर मुमल मेहर, ये क्या है दोस्तों? एक छात्रा है, का संबंध किस जिले से है जिसे हाल ही में रूमा देवी अक्षरा छात्रवृत्ति के तहत सालाना 25,000 रुपये की राशि प्रदान की गई? और ये भी ध्यान रखना, इसकी बैटिंग की प्रशंसा वो सचिन तेंदुलकर ने भी की। कहाँ की है ये? कान्हासर बाड़मेर की है। कहाँ की है ये? कान्हासर बाड़मेर की छात्रा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सांसद ने राजस्थान विधानसभा की
कार्यवाही देखने के लिए राज्य का दौरा किया। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने क्या है, राज्य विधानसभा का दौरा किया। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार राजस्थान की वर्तमान में बेरोजगारी दर है, तो ध्यान रखना 21.1% के साथ राजस्थान कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। बेरोजगारी सर्वाधिक कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। दूसरा स्थान है हरियाणा का और तीसरा किसका है, राजस्थान का। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार अभियान कोचिंग संस्थानों से कब शुरू किया गया, तो ध्यान रखना 2 फरवरी से शुरू किया गया। यानी राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, अब कोचिंग संस्थानों में क्या इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कितने विभागों की, 16 विभागों की 35 योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राज्य के किन 2 शहरों के बीच 8 साल बाद पुनः घरेलू उड़ान सेवा को बहाल किया गया, तो ध्यान रखना 2 फरवरी से जयपुर व जोधपुर के बीच में 4 दिवस के लिए क्या है, घरेलू सेवा को बहाल किया। अब देखो 4 दिवस कौन कौन से, ये देखो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अगला प्रश्न है, पहली वीमेंस क्रिकेट प्रीमियर लीग की सबसे महंगी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी, तो ध्यान रखना स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना, और कितने करोड़ रुपए में बिकी, 3.4 करोड़ रुपए में आरसीबी ने खरीदा। अगला प्रश्न है, राजस्थान ललित कला अकादमी के 23वें कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो ध्यान रखना जवाहर कला केंद्र जयपुर में, और कब किया गया, 3 फरवरी को किया गया। अगला प्रश्न है, कैंसर जांच आपके द्वार अभियान की शुरुआत किस संस्थान के द्वारा की गई, तो ध्यान रखना भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय जयपुर के द्वारा, और हरी झंडी किसने दिखाई, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान आवासन मंडल की कितनी परियोजनाओं को अब तक रेरा के द्वारा पंजीकृत किया जा चुका, तो ध्यान रखना 75 परियोजनाओं को पंजीकृत किया जा चुका। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान में समर्पण निधि अभियान, ध्यान रखना समर्पण निधि अभियान कब चलाया गया, 11 से लेकर 13 फरवरी को चलाया गया। अगला प्रश्न है, राजभवन में 8 होम कार्यक्रम कब आयोजित किया गया, तो ध्यान रखना 2 फरवरी को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्योंकि एनसीसी कैडेट्स हैं, उन्होंने कर्तव्य पथ पर परेड में भाग लेकर वापस राजस्थान लौटे, और इन्हें 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन वज्र प्रहार संबंधित है, तो किससे संबंधित है, जयपुर पुलिस द्वारा संचालित अभियान है, किसके लिए, तस्करी को रोकने के लिए, अपराधी तत्वों को पकड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, जयपुर महाखेलों का आयोजन कब किया गया, ध्यान रखना 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक क्या है, जयपुर महाखेलों का आयोजन किया गया, और लास्ट दिन 4 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी क्या है, इस प्रोग्राम में भाग लिया। अगला प्रश्न है, राज्य के किस किले में पहले सशस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, ध्यान रखना राज्य के पहले किस किले में, तो ध्यान रखना बाला किला अलवर में सशस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस डॉक्टर को गुजरात के राज्य स्तरीय यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखना डॉक्टर प्रतीक जेसानी को। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय माघ कवि महोत्सव का आयोजन किस अकादमी के द्वारा किया गया, तो ध्यान रखना राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा 4 फरवरी से 1 मार्च तक किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 9वें, ध्यान रखना 9वें राज्य स्तरीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, तो ध्यान रखना उदयपुर के अंदर। कहाँ पर किया गया, उदयपुर में 20 से लेकर 22 जनवरी तक, और उद्घाटन किसने किया, राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट ने इसका उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, किस जैनाचार्य के 50वें पाटोत्सव का आयोजन 5 फरवरी को संपन्न हुआ, तो ध्यान रखना आचार्य जिन चंद्र सूरी, आचार्य जिन चंद्र सूरी के पाटोत्सव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11 से लेकर 17 जनवरी को कौन सेवा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, तो ध्यान रखना 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो मनाया गया। थीम क्या थी, परवाह करोगे तो सुरक्षित रहोगे। सबसे बड़ी बात ये थी साथियों, ये क्वेश्चन जनवरी का है, लेकिन ये कौन सेवा है, ध्यान रखना 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह। अगला प्रश्न है, राजस्थान पुलिस को और हाईटेक बनाते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने
कितने हाईटेक इंसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई? तो ध्यान रखना 25 नवीन इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? ध्यान रखना उत्पादन क्षमता पूछी है, कितनी है? 269 गीगावाट, यानी GW लिखा होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? ध्यान रखना राम सिंह झाला को, राम सिंह झाला को। साथियों, राज्य के विभिन्न आयोगों के बारे में एक पृथक से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सभी तरह की जानकारी, कितने सदस्य हैं, कितना कार्यकाल है, कौन नियुक्ति करता है, कौन पद से हटा सकता है, सारी जानकारी उस वीडियो में दी गई है। तो ये थे साथियों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण फरवरी माह के करंट जीके के प्रश्न। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।